श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मातृसान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसनशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। पर परिणति दूरे सुध पर्याय रूपे, सति न च परमाणो स्कंद पर्याय शब्दा। भगवती जिन नाथे पंचवाणस वार्ता, न च भवति यथेशं सोऽपि नित्यं तथैव। जिस प्रकार जिन नाथ के काम भावना हो, उस प्रकार परमाणु के शब्दोच्चारण। श्री नियम सारजी ग्रंथ अजीवाधिकार 28वीं गाथा के बाद यह कलश 42 नंबर। चर्चा पुद्गल की चल रही है और यहाँ पे इस कलश में जिस बात को कहा गया है कि जिस प्रकार से पुद्गल का जो एक परमाणु है उसमें शब्दरूप पणमत होने की क्षमता नहीं है। जब वह स्कंद रूप पणमन करता है तब वो शब्दरूप परिणमित होता है। तो जिस प्रकार एक परमाणु में शब्दोच्चार नहीं होता, उसी प्रकार जिननाथ के काम भाव नहीं होता। कल अपन ने चर्चा की थी, जिसका जिस बात में रस होता है घूम फिर के वह बात उसकी आ ही जाती है। क्योंकि यहाँ पे देह मात्र परिग्रह के धारी, पंचेंद्रिय के विषयों की वासना से मुक्त, तीन कसाय के अभाव रूप मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव यहाँ पे टीका लिख रहे हैं, कलश लिख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो उनका रस तो एक शुद्धात्मा में ही है। और शुद्धात्मा को बताने वाले जिनदेव में ही उनकी भक्ति, उनका हृदय निरंतर उनके चरणों में ही बसता है। अर्थात जिन्नाथ के चरण निरंतर उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। तो बार बार भगवान की याद आ जाती है। जैसे बच्चा कहीं दूर हो, माँ कुछ काम करती रहे, लेकिन हृदय कहाँ रहता है? बच्चे के पास। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। या बच्चा खेल रहा है, लेकिन दृष्टि कहाँ होती है उसकी? माँ के ऊपर, कि मेरी माँ है तो मैं सुरक्षित हूँ, मेरी माँ है तो मुझे हर प्रकार की व्यवस्था के लिए पराधीन नहीं होना पड़ेगा, किसी अन्य के पास नहीं जाना। माँ मुझे सब कुछ दिलाएगी, सुरक्षा भी और भोजन भी, और जो चाहिए वो सब माँ के पास है। बच्चा कहीं घूमता रहे, कहीं खेलता रहे, लेकिन दृष्टि किस पे टिकी रहती है? माँ। ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि या तो आत्मा पे होती है, या जिनवाणी माँ पे होती है, या जिनवाणी माँ को बताने वाले
जिनेंद्र परमात्मा पे होती है, अन्यत्र कहीं दृष्टि उनकी भटकती नहीं है। सीता की दृष्टि या तो राम पे है या राम का संदेश लाने वाले हनुमान पे है। क्या कहा मनीष भैया? या तो सीता मां की दृष्टि किस पे है? राम पे, या किस पे है? राम के संदेशा लाने वाले हनुमान पे है। अन्यत्र दृष्टि भटकाने योग्य नहीं है शीलवान स्त्री को। ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि तो शुद्धात्मा पे रहती है या शुद्धात्मा को बताने वाले जिनदेव पे होती है। भले आप पुद्गल की चर्चा करो, लेकिन जिनेंद्र देव को वो नमन कर ही लेंगे। जिस प्रकार भगवान जिन्नाथ के पंचबाण के धारी कामदेव की वार्ता नहीं होती। पंचबाण क्या कहलाते हैं? बहुत गजब, क्या बात है, आपकी पकड़ एकदम सोलेट है। थोड़ी मेहनत और करो, अंतर्मुख अभ्यास बढ़ाओ। जिसके लिए जीवन मिला है उसमें मेहनत करो। पकड़ है लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, गुरुजनों के चरण शरण में रहना पड़ेगा। पंचाध्यायी ग्रंथ चल रहा सवेरे, उसमें यही आया कि देखो जो निश्चय नय है वो तो मात्र निषेध करता है। आप कहो कि निश्चय से क्या कहा जाए, तो निश्चय कुछ नहीं कहेगा। वो जो व्यवहार कहेगा मात्र उसको नेति बोलेगा। वो एक शब्द बोलता है नेति, पंचाध्यायी की भाषा में बोल रहा मैं। नेति माने आत्मा ज्ञान वाला होने की नेति, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा नहीं है, आत्मा में अनंत गुण है। बात समझ में आती? दर्शन वाला आत्मा होने की नेति। क्यों? क्योंकि अकेला दर्शन गुण नहीं है, आत्मा में अनंत गुण है। सुख वाला आत्मा है होने की नेति। अब बोला है, बोलता नहीं है। और व्यवहार वागदूत है, बोलता रहता है, बकवास करता रहता है कि शरीर का संयोग देख के शरीर को भी जीव कह देगा, शरीर की स्त्री को अपनी स्त्री कह देगा। ये वागदूत है, वाचाल है, बोलता रहता है। लेकिन निश्चय नय का तो बस एक है, नेति, जे नहीं है, जे मात्र नहीं। अब व्यवहार जो असद्भूत है वो तो अपना है ही नहीं, यह है ही नहीं मेरा परमाणु मात्र। लेकिन ज्ञान मात्र भी मैं नहीं हूं, दर्शन मात्र भी मैं नहीं हूं, मैं तो इन सबका अखंड पिंड आत्मा हूं। वो जो शुद्ध न्याय का विषय है, शुद्ध न्याय उपाधि नहीं है, शुद्ध न्याय का विषयभूत शुद्धात्मा उपाधि है, ध्यान रखना। 143 गाथा में के बाद जो कलश आए ना, एक पक्ष कहता है कि आत्मा शुद्ध है, एक पक्ष कहता है आत्मा शुद्ध है। लेकिन शुद्ध न्याय के जानने वाले तो कहते हैं कि आत्मा पक्षातिक्रांत है। जो भी विकल्प है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा अशुद्ध है, यह भी एक विकल्प है। आत्मा विकल्पों में नहीं आता है, आत्मा निर्विकल्पता में अनुभव में आता है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये सब समझ रहे हैं, ये बुद्धि का व्यायाम नहीं है कि क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा ले, हम जानने लगे और दूसरों को भी पूछने लगे। कोई यहाँ वक्ता आए तो उसकी परीक्षा लेने लगे, आता हो जो हमें, और कुछ ऐसी बात पूछ दें कि बेचारा वो और अटपटा जाए। ये बुद्धि की व्यायाम किसी दूसरे को नीचे दिखाने वाली बात नहीं है, ये स्वानुभव के लिए है सब कुछ। स्वानुभव के लिए पूरी ताकत लगाना पड़ेगी, पूरी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगी। आपकी जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, पूरी 100% झोंकना पड़ेगी, तब काम होगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा काम कर लो। बिना एकाग्रता के तो लोक के काम नहीं बनते। जे परम उत्कृष्ट स्वानुभव पूर्वक मोक्ष का काम कैसे सधेगा? लगना पड़ेगा भैया। 2 नावों पे सवारी करोगे तो डूब जाओगे। हम रामायण में थे, बड़े पंडित साहब से भी जुड़े थे और त्यागी जी से भी जुड़े थे। तो बड़े पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसने हमारे जीवन को बदला, टर्निंग पॉइंट था कि 2 नावों पे सवारी करोगे तो डूब जाओगे, किसी एक को चुनना पड़ेगा अगर तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करना है। त्यागी साहब कहते डॉक्टर तो सब सही है, लेकिन आप सबका इलाज एक साथ नहीं ले सकते। आपको एक बार में एक डॉक्टर का इलाज लेना पड़ेगा। आदि इनकी मान लो नेचुरोपैथी की और आदि आयुर्वेद की मान लो, तो कब स्वस्थ हो जाओगे भाई? एक किसी पैथी से काम करो ना, उस पे चलो। उस पे उनने जिस दिन हमें कहा तो हमने निर्णय लिया अपने जीवन में कि अब चुनाव करना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, करना क्या है। तो हमने पहले पंडित साहब को चुना
बड़े पंडित साहब को। हमने कि अब यहाँ रह के देखते हैं, तो लगभग 6 महीने हम वहाँ पे रहे। दरअसल क्या है कि हमारी विशुद्धि वहाँ उस जाति की बनती नहीं थी जो हमें चाहिए थी माने। तो हम जब आने लगे तो पंडित साहब से कहा कि पंडित साहब बाहर में तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी साधना नहीं बन पा रही वैसी जो हम अपनी चाहते हैं। तो हमने उनसे कहा पंडित साहब अब त्यागी साहब को हम चुन रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो त्यागी साहब के होके रह गए, कहीं जाने का विकल्प नहीं हुआ। त्यागी साहब में एक विशेषता है कि वो सब जगह से हटाते हैं। जितनी हमारी दुकान फैली थी दुनिया की, उन्हें सबसे पहले वहां से समेटा। अगर तुम्हें कल्याण करना है तो तुम्हें सब जगह से हटके एक पूरी ताकत झोंकना पड़ेगी। 4-6 साल तो हम यहाँ रहते थे, आप लोगों के सामने भी हम बोलते नहीं थे, हम बैठे रहते थे शांति से आंख बंद करके, क्योंकि जब तक अपने पास कुछ नहीं हो तो आप बांटेंगे क्या? आप बताइए, आप खाली हैं और दूसरे को बांटने चलो तो आपके पास ही नहीं कुछ है। तो उनका कहना था अपने लिए पहला प्रमुखता अपने लिए दो, बाकी फिर तुम्हारे पास ज्यादा बचे तो थोड़ा बट जाए, बांटने का भी विकल्प कुछ नहीं है, वो तो सहज रूप से निकलती है बात। तो ताकत लगाना पड़ेगी भाई साहब, पूरी ताकत झोंकना पड़ेगी आपको 100%। फिर नाते रिश्तेदारी जो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होंगी, लोग अव्यवहारिक कहेंगे आपको, अव्यवहारिक। अब तो वे बातें ही नहीं, अब तो वैसी बातें करते नहीं है, अब तो वो कहने तो लोगों को, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। हम जब शुरू में इस मार्ग में आए तो लोग हमें नीचे दिखाते थे कि भगवान ने तुम्हें काय के लिए भेजा है, तुम शादी ब्याह करो, बीवी बच्चा करो, मौज मस्ती करो, अपनी जवानी में खर्च कर खराब कर रहे हैं। जो उस समय हमसे कहते थे कि जीवन खराब करोगे साधना के मार्ग में, आप वो आज वही जो कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सही है और हमने जीवन खराब कर लिया। आप दृढ़ता पूर्वक लगे रहेंगे ना तो सही है, एक दिन उसको भी समझ में आएगा कि तुमने सही मार्ग चुना और हम गलत थे। ताकत लगाना पड़ेगी, ताकत लगाना पड़ेगी। पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं भैया, जिनेंद्र देव के पंचवाण नहीं होते। कौन कौन से? जिन्नाथ के पंचबाण के धारी कामदेव की वार्ता नहीं होती। पंचबाण माने 5 इंद्रिय के विषय, ये बाण हैं जो हमें निरंतर भेदते रहते हैं, निरंतर चुभन पैदा करते हैं। आपके अंदर अगर बाण लग जाए ना तो शांति मिलेगी कि अशांति रहेगी? बाण जब घुसता है शरीर में, सीने में चुभता है बाण, अंदर धस जाता है, तो क्या एक क्षण के लिए भी शांति रहती है? जब तक कि उस बाण को ना निकाला जाए तब तक क्या होगा? तकलीफ, पीड़ा, रक्त बहता रहेगा, तकलीफ होती रहेगी। ऐसी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में गया हुआ उपयोग क्या होता है? पीड़ा देता है निरंतर। जहां चाह लंगोटी की भी दुख देती है और हम परिग्रह में आकंठ डूबे हुए हैं। और डूबे हुए नहीं है, रस भी है। साधी एक दुर्घटना थी, लेकिन उस दुर्घटना को याद करना ये और खराब बात है। खुशी लायक तो नहीं है। एक बार हमारे साथ एक केस हुआ, कनपटी पे पिस्तौल रखी और पैसे छुड़ा लिए, माल लेके आ रहे थे तो लूट लिया उसने हमें। अब क्या हुआ कि पेपर में निकल गई, लोगों के फोन आने लगे कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ये क्या हुआ, किसने लूट लिए, कब लूट लिए। अब जितनी बार लोग पूछे उतनी बार पीड़ा होए कि वो लूट का जो दृश्य था, कनपटी पे 2 लोगों ने पिस्टल रख ली और उन्होंने हमसे छुड़ा लिया। अब वो बार बार स्मरण में आए तो क्या देता था? वो क्या देता था? पीड़ा देता था, तो हमें तकलीफ होती थी। ऐसी शादी एक ऐसी दुर्घटना है जिसके बाद दुर्घटना ही दुर्घटना घटती है। उस दुर्घटना को याद करें हम। क्या कह रहे हैं? अच्छी बात तो नहीं है। निरंतर भावना तो ये भावना चाहिए कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी इसलिए भैया अब इन दुर्घटनाओं से हटो। धर्मपति और धर्मपत्नी इसके लिए है कि धर्म मार्ग में लगे और लगावे। क्या के लिए है भैया? पंचेंद्रिय के विषयों की वार्ता अगर भगवान के नहीं है तो पंचेंद्रिय के विषयों में रस भगवान के भक्त का नहीं होता। और अगर भगवान के भक्त का रस पंचेंद्रिय के विषयों में है
तो हम भगवान के भक्त नहीं हैं। रस नहीं है। ज्ञानी के जीवन में बल पंचेंद्रिय के विषय भोगों को देखा जाए, लेकिन रस तो नहीं है ना। कड़वी दवाई खाना पड़े, बीमारी है, खाना पड़ रही है, खाना पड़ रही है, लेकिन कड़वी दवाई का रस नहीं है। हम हमेशा ये भावना भाते कि कब ये कड़वी दवाई छूट जाए, रस तो नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय हैं, मुनिराज तो कहाँ पे सोते हैं? जंगल में कंकड़ पत्थरों पे लेटे रहते हैं, और हम डनलप के गद्दों पे लेटे हैं, फिर भी शांति नहीं है। और कंकड़ पत्थर पे लेटे हुए भी उनको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो रहा है। इन स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में सुख है क्या? ठंडियों का मौसम है और हम 3-2 रजाई ओढ़े सो रहे हैं आराम से हीटर लगा के, और हमारे मुंह से क्या निकलता? बेचारे मुनिराज, ठंड में बेचारे मुनिराज। तुम 2 रजाइयों के बीच में हीटर चलाने के बाद भी अनंत आकुलित हो, अनंत दुखी हो, और वो नग्न शरीर पे करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की। नदी के तट पे जहां पे कि ठंडी हवाएं ठंड में और बर्फीली हो जाती हैं और शरीर को जकड़ देती हैं, बर्फ की तरह रक्त जम जाता है यहाँ, उसके बाद भी अतीन्द्रिय आनंद के झरने झर रहे हैं। और हमारे अंदर तो विषय कसायों के ऐसे जहर को हम पिए जा रहे हैं उन रजाई और डनलप के गद्दों पे भी। तो निरंतर क्या भाव आना चाहिए कि वह निर्गंत दशा कब आया? पूर्व अवसर ऐसा किस दिन? कब आएगा? रसना इंद्रिय के रस्यों में भोजन करना शरीर की मजबूरी है, शरीर को चलाना है, लेकिन शरीर के लिए दिए जाने वाले भोजन में रस लेना ये मिथ्यात्व है। क्या कहा? ये मिथ्यात्व है, मजबूरी है, शरीर को भोजन देना पड़ता है, लेकिन भोजन में रस, कलर, व्यंजनों की वैरायटी, भक्षाभक्ष के विचार रहित भोजन, ये मिथ्यात्व है। नहीं छोड़ पा रहे बात अलग है, दवाई खाना पड़ रही, लेकिन दवाई के प्रति प्रशंसा होगी तो हम तो ब्रांडेड दवाई खाते हैं। और हम तो फला अस्पताल में गए थे जहां पे कि 1 लाख रुपया रोज का कमरा लिया था मैंने, और वहां की क्या व्यवस्था और कैसी व्यवस्था और गजब की थी। इसका मतलब तुम्हारा बीमार होने में रस है? हाँ, वहीं बने रहो, वहीं बने रहो। 5 स्टार सुविधाएं युक्त अस्पताल, आदमी एक क्षण को भी सोचता कि यहीं बने रहे। डॉक्टर साहब कहेंगे कि शाम को होने छुट्टी से, वो कहे डॉक्टर सुबह नहीं हो सका, सुबह हो जाए तो अच्छी रहे, जल्दी टाइम से घर है। घर भी कोई सुविधाजनक नहीं है जबकि आपका, वहां तो बिल्कुल फुल व्यवस्था, नर्स खड़ी है बिल्कुल, आपकी पत्नी तो आपकी सुनत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ की याद आती है? घर की याद आती है। ऐसी बीमारी में कोई रस रहना चाहिए कि पंचेंद्रिय के विषयों की को शरीर के कारण हमें देना पड़ रही है व्यवस्था। सुगंध, दुर्गंध, इन पंचेंद्रिय के विषयों में कर्णेंद्रिय के कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिल जाए, उसके लिए तरस रहे हैं हम। दूसरों की हम गुलामी क्यों करते कि 2 शब्द कान में? हम मेहनत करते रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पैसा भी लगा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस काय के लिए 2 शब्द लोग कि भैया जी बहुत मेहनत करी, अपना जीवन खराब करके हमारे लिए लगे रहे, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, दिया नहीं, आपने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर लिया। क्या कर लिया? आप हमारे फालतू फोकट के काम में आके, सोगानी जी ने रखा, पुत्र का विवाह था कि मेरे पुत्र का फला फला तारीख में विवाह है, और ऐसे असत संग और असत प्रसंग में मैं आपको किस मुंह से बुलाऊं? क्या कहा? असत संग और असत प्रसंग में मैं किस मुंह से बुलाऊं? क्योंकि यहां तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की वार्ता होगी, कोई अध्यात्म की वार्ता तो होगी नहीं। किस मुंह से बुलाऊं? तो रस अंदर का होना चाहिए, मजबूरियां हैं। मैं बार बार कहता कि पत्नी से घर पे जाके लड़ने नहीं लग जाना कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, पत्नी से और प्रेम से बोलना। पहले जितने प्रेम से नहीं बोलते तो उतने प्रेम से बोलना। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है।
वो भी भावी सिद्ध दिखाई दे रही है। पहले तो उसके लिए दो शब्द अपशब्द या तीखे शब्द निकल जाते थे, अब भावी सिद्धों के साथ हम कैसा व्यवहार करें। सिकंदर ने पोरस से कहा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, कि एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ करता है। तो आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने नौकर चाकर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कि एक भावी सिद्ध दूसरे भावी सिद्ध के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करना चाहिए। अपने से नीचा समझ के जैसा तैसा दुत्कारने लग जाओ, जैसी तैसी बातें करने लग जाओ, ये तो योग्य नहीं है। माली भैया के वो बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था ना, तुमने की कोई आवश्यकता तो नहीं है आर्थिक, कहले सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। वो अपने परिवार का एक अंग है, वो आपको पता वो कितना व्यक्ति, हर व्यक्ति के प्रति कितना आत्मीयता रखता है। क्या अभी आप जो सोचो कि जे ब्लड रिलेशन थोड़ी ना है, वो कितना आत्मीयता से आपके घर का भी काम होगा तो मना नहीं करेगा, नहीं सब्जी आश्रम में जाना एक मिनट में, कभी मना हमने सुना नहीं, इतना आत्मीयता रखता। उन्हें कि रविवार को क्लास नहीं हो, आप बता देना हम खोल देंगे मंदिर। हने जे भावी सिद्ध हैं भाई, इनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिसकी आत्मदृष्टि हो गई तो उसको दूसरा नीचा दिखाई देगा। मैत्री, सबसे पहले मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्रता तब होती है जब अपन समान देखते हैं। इसलिए बंदित्व सब सिद्ध है। आचार्य कुंद देव नमस्कार कर रहे हैं, बंधुत्व सब सिद्ध है। सबको अपनाना चाहिए भैया, लेकिन मोह में नहीं पड़े रहो। स्त्री नहीं देखो, उसको क्या देखो, भगवान आत्मा है, बहुत आत्मी, उसे मोह नहीं हो, मोह दूर ही रहा करे, फैले प्रेम परस्पर जग में। पंचेंद्रिय के विषय की पूर्ति का एक साधन न बनाओ उसको। स्त्री के प्रति अनुराग पता क्यों होता है? क्यों पंचेंद्रिय के विषयों भोगों की साधन जुटाती है, पांच इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करती है। इसलिए सबसे अधिक मोह किसमें पाया जाता है? स्त्री में। पत्नी से नहीं है वो मोह, वो आपका पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति आकर्षण का मोह है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख बुद्धि है आपकी। अभी स्त्री आपके अनुकूल ना हो तो आप क्या करोगे? घर में रखोगे कि तलाक दे दोगे? बताओ। पति पत्नी अनुकूल ना होए तो आप साथ में रहना पसंद करोगे कि अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? क्यों? क्योंकि अब पंचेंद्रिय की विषयों की पूर्ति में तुम सहाय नहीं हो रही हो। इसका मतलब क्या है तुम्हारा? क्योंकि पंचेंद्रिय की विषयों का रस है, किसी जीव की प्रति तुम्हारे आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। और जब आत्मदृष्टि होती है, अयम निजा परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यहां पे जिन्नात की अगर पंचेंद्रिय के विषय भोगों की में सुख है, ऐसा श्रद्धान नहीं है, तो उनके भक्तों में भी ऐसा श्रद्धान नहीं है कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख है। क्या कहा? चौथे गुण स्थानवर्ती भी होगा ना, तो उसके श्रद्धान में, त्रिकाल में, स्वप्न में भी ऐसा नहीं आएगा कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख है। जिन्नात की श्रद्धा जैसी है, ऐसे ही जिन्नात के भक्त की भी श्रद्धा है, बिल्कुल की बिल्कुल। और अगर ऐसी श्रद्धा नहीं है तो वह जिन्नात का भक्त नहीं है। जैसा ज्ञान जिन्नात को वर्तता है, एक आत्मा ही उपादेय है, ऐसे ही भगवान के भक्त को भी निरंतर यह ज्ञान वर्तता है कि एक आत्मा ही उपादेय है त्रिकाल। चारित्रगत भी अस्थिरता जन्य। अब जितनी कसाय चली गई, उस जन जितनी स्थिरता है उतनी स्वरूप स्थिरता पूर्वक अभी भी उसके क्या चल रही है? वीतरागता चल रही है जिन्नात जैसी। अब अस्थिरता में चलती है, मिश्र धारा चारित्र में होती है। अस्थिरता में अभी जितना राग है, उस रागजन बाहर में जुड़ान देखा जाता है, लेकिन उस जुड़ान के बाद भी अंदर में खेद देखा जाता है। क्या कहा? खेद देखा जाता है, रस नहीं देखा जाता। रस नहीं होता है, रस नहीं होता है। रस के प्रति भी रस नहीं है।
घ्राणेन्द्रिय के विषय के प्रति भी रस नहीं है, कर्णेन्द्रिय के विषय के प्रति भी रस नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के प्रति भी रस नहीं है। रस माने आसक्ति, एकत्व, सुख बुद्धि। छेड़ाला में पंचेंद्रिय के विषयों को जीतने विजयी पद के कैसे हो बनने की विधि बताई। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद। राग द्वेष नहीं करो। मां मुझ है, मां रज्ज है, मां दुस्स है, इठ निठ अथ्यसु। मोह राग द्वेष नहीं करो, सहज रहो, जानो देखो। शरीर को जरूरत हो तो दे दी, लेकिन जा थोड़ी ना कि हमने खा लो। मनीष भैया आज तुम्हारे जीजा जी नहीं आए, लेवा ले आओ करनी तो फिर आपके ऊपर आएगी बात, हमें कुछ नहीं है। अपने परिवार, श्रीमत जी कहते परिवार कुटुंब को भी धर्म मार्ग में लगाओ। अपनी श्रीमती जी को भी ले आओ, अकेले अकेले बढ़िया हलवा खा लो और उन्हें रूखी सूखी रोटी खिलाओ। ये तत्व ज्ञान का हलवा है, समझ में आया कि नहीं आया? रोज ले आओ, हफ्ता के हफ्ता एक दिन आ जाती तो उसे थोड़ी ना पेट भरत। अपन रोज भोजन करते कि हफ्ता के हफ्ता करते हैं? तो ये आत्मा का भोजन रोज करना चाहिए कि वीकली करना चाहिए? पांच इंद्रिय के विषयों में इष्ट निष्ठ की कल्पना करके राग द्वेष न होना, यही पंचेंद्रिय के विजयी पद की निशानी है। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने तिनमें न राग विरोध, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। शरीर को दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप गाड़ी को पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने ले गए हैं, तो आपको कितना लगता है कि पेट्रोल पंप का पेट्रोल मैंने पिया? बताइए। और आपको भोजन करना हो तो आप अपने भोजनशाला में जाते हैं, चौके में जाते हैं, और पेट्रोल अगर गाड़ी को देना हो तो कहाँ ले जाते हैं? पेट्रोल पंप पे ले जाते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर का भोजन भोजनशाला में दिया जाता है और आत्मा का भोजन यहाँ स्वाध्याय भवन में कराया जाता है। आप लोगों को भोजन करवा रहे हैं और पता है इस भोजन में कोई बाधा नहीं है, दिन और रात की नहीं है, 24 घंटे इस रस को पिया जा सकता है। आप रात्रि भोजन के त्यागी हैं शरीर के लिए, आत्मा के भोजन के त्यागी नहीं है। रात्रि के भोजन के 24 घंटे पियो। जिनेंद्र देव के पंचेंद्रिय के पंचबाण शब्द दिया, गजब का है। लगना चाहिए कि चुभते हैं ये पंचेंद्रिय के विषय को। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति है कहां। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बन रहे हैं। कभी आप अपनी पत्नी से राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं। राग भी कसाय है और द्वेष भी कसाय है, और कसाय के ही प्रसंग बनेंगे, वहां वीतरागता के प्रसंग कहां बन रहे हैं? कसाय के प्रसंग बनते हैं। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। अब तो भावना भाना चाहिए कब गुरुजनों के संग। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल। हर बार भावना होना चाहिए। भावना भवनाशनी और भावना भव वर्धनी। बाण लगना चाहिए, पंचेंद्रिय के विषय भोग बाण लगना चाहिए, चुभन होना चाहिए। बताओ शरीर के लिए कैसे कैसे पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना पड़ रहा है। संसार में विषयाभिलाषा तज गए जोगी सुरा। विषयाभिलाषा भगवान तज के चले गए और हमें विषयों की अभिलाषा है पांच इंद्रिय की। अगर अभिलाषा है तो भगवान के भक्त नहीं है, और अगर भगवान के भक्त हैं तो पंचेंद्रिय की विषयों की अभिलाषा नहीं है या नहीं होना चाहिए।
भक्त बनना चाहते हैं तो रस तो नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अब 29वीं गाथा आती है। विगत गाथाओं में पुद्गल द्रव्य का व्याख्यान करने के उपरांत अब इस गाथा में पुद्गल द्रव्य के व्याख्यान का उपसंहार होता है। विषय समझ लें। पहले कौन सा अधिकार था 19 गाथा तक? जीवाधिकार। जीवाधिकार में जीव की चर्चा करी। अब अजीवाधिकार है तो पंचभेदता के हैं। पंचभेद कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। अब काय की चर्चा चल रही है सजीवाधिकार में? पुद्गल द्रव्य की। लेकिन अभी 4 द्रव्य और भी तो हैं, तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा के बाद किसकी करेंगे? अब धर्मादि द्रव्यों की चर्चा करेंगे। तो ये पुद्गल द्रव्य के व्याख्यान करने के उपरांत अब इस गाथा में पुद्गल द्रव्य के व्याख्यान का उपसंहार करते हैं। क्या कर रहे हैं? उपसंहार करते हैं। देखते हैं। पुद्गल द्रव्यम उच्चै, बोलिए, परमाणुनिश्चयेन इदरेण पुद्गल द्रव्योति पुनो ववदेशो होदिखन्दस्य पुद्गल द्रव्यम उच्चै परमाणुनिश्चयेन इदरेण पुद्गल द्रव्योति पुनो ववदेशो होदिखन्दस्य पुद्गल द्रव्यम उच्चै परमाणुनिश्चयेन इदरेण पुद्गल द्रव्योति पुनो ववदेशो होदिखन्दस्य परमाणु पुद्गल द्रव्य यह कथन अगर कोई ग्रंथ से हरिगीत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अगर आपको ग्रंथ वाला हरिगीत पढ़ना, चूंकि जो दादा ने लिखा है ग्रंथ में थोड़ा अलग हरिगीत है, देख लो। चलिए, निश्चय नय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है और व्यवहार नय से स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। यह भी गजब है, निश्चय व्यवहार पुद्गल में भी लग रहा है। माने आचार्यों को विविक्षाएं देखिए आप। अभी वो पंचम भाव घटित कर दिया था, पारणामिक भाव। परमाणु पंचम भाव को प्राप्त है। रस आता है। पंचाध्यायी का स्वाध्याय चलता सवेरे, ऐसा गजब का आह्लाद आता है कि गजब आचार्यों ज्ञानियों ने क्या, इतनी गजब दृष्टिकोण है पंचाध्यायी। और हम तो ये चाहेंगे कि आप लोग त्यागी साहब से लाभ लें। जैसे अभिषेक भैया यहाँ नहीं आते तो वो क्या प्रमोशन हो गया उनका, वो त्यागी साहब के स्वाध्याय में सुबह पहुँचते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग भी प्रमोशन करके आगे पहुँच जाए। अद्भुत चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। लगभग 7 बजे से शुरू होती, 7 से 8। किसी के पास समय होना, पंचाध्यायी के आप पढ़ लोगे ना विषय, बुद्धि खुल जाए। इतना गजब के विषय है। कभी यहाँ भी चर्चा करेंगे जो लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप व्यक्तिगत भी स्वाध्याय करिए करना है। अब देखिए, निश्चय नय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा है और व्यवहार से स्कंद को पुद्गल द्रव्य कहा है। क्यों निश्चय व्यवहार लगाया, कैसे लगाया? श्रुति बहन जी। क्या है?
परमाणु शुद्ध है और स्कंद अशुद्ध है। वैभाविक परमाणु है, स्कंद रूप है। तो शुद्ध परमाणु क्या है? निश्चय से पुद्गल द्रव्य किसे कहेंगे? एक परमाणु को। और व्यवहार से पुद्गल द्रव्य किसे कहेंगे? स्कंद को। अब देखो, मूलतः जैसे कहते हैं जो शरीर क्या है? पुद्गल है, जबकि पुद्गल द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या है? परमार्थता क्या है? इसलिए भावदीपिका में इसको भी मिथ्यात्व कह दिया। क्या कह दिया? क्या कह दिया कि अगर आप पुद्गल की पर्याय को पुद्गल द्रव्य मानते हैं तो क्या है? वो भी मिथ्यात्व है, क्योंकि वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं है, वो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य है। गजब गजब चर्चा है। समय है 33 मिनट, जिसके लिए 33 सागर कम पड़ जाते हुए, तो 33 मिनट में कितनी वार्ता होगी? मुझे पता है आपको संतोष नहीं होता, लेकिन समय से प्रतिबद्ध होकर चलना पड़ता है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। पांच इंद्रिय के विषयों की आशा से रहित हमारे मुनिराज हैं। पंचेंद्रिय के विषयों की वार्ता भी जिनकी वाणी में नहीं होती है, ऐसे जिन्नात हैं। और जिन वाणी में भी पांचेंद्रिय के विषयों की उपादेयता नहीं दर्शाई जाती है, और ऐसे देवशाद गुरु को मानने वाले हम जिन देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, तो हमारे अंदर इन पंचेंद्रिय के विषयों की उपादेयता कैसे बरतेगी? अर्थात हमारी श्रद्धा में यह नहीं बरतता है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है, हमारे ज्ञान में नहीं बरतता है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है। अस्थिरता जन पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन करते हुए भी हमारा किंचित भी रस उसमें नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सुख तो एक आत्मा में ही है। तो पंचेंद्रिय के विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर उस अतीन्द्रिय रस पान करने के लिए हम शुद्धात्मा का अवलंबन लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। नंदी शुद्ध स्वरूपी माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता
तू दया करके जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं। मैं सोच रहा मन से पथ भूल गया हूँ मैं, तुम माता तू दया करके लाखों को वारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नैया मझधार में अटका हूँ। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना माता तू दया जावाणी के ज्ञान से ये वाली जो वित्तीय है भाई साहब, इसकी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही नहीं बहुत पुरानी